कोई स्त्री गंभीर कष्ट में लग रही है मुनिवर। हाँ, रुदन का स्वर उस ओर से आ रहा है बाल हनुमान। चलकर देख लेते हैं। ये मुनिवर, सोच लीजिए ये कोई माया तो नहीं। चलकर देखते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा मुनिवर। प्यास बहुत लगी है। हाँ, मैं अभी जल ग्रहण करके आया। प्रेतनी, प्रेतनी, प्रेतनी है वहां पे। मुनिवर, कहीं देवी वत्सला तो नहीं थी, पर न प्रेतनी कहना भी ठीक नहीं है। वहां पर प्रेतनी है। प्रभु। हाँ प्रभु, देखा आपने? हाँ। हमें तो मत्स्य कन्या वो पहेली प्रतीत हो रही है जिससे हनुमान को शंखनिधि के मार्ग का ज्ञान होगा। सही कहा आपने देवी। और आप जानती हैं ये मत्स्य कन्या है कौन? नहीं। हमारे ही एक भक्त हैं। क्या मत्स्य कन्या आपकी भक्त? हाँ, याद है आपको? शंकराज ने जब अपनी भक्ति के द्वारा हमें प्रसन्न किया था, तभी से ये मत्स्य स्वयं को हमारे कुल का मानते हैं और तभी से हमारी आराधना भी करते हैं। किंतु प्रभु, ये कन्या तो रो रही है। इसका अर्थ है कि वो संकट में है। देवी, देखिए आप रोना बंद कीजिए। हमें बताइए, आपको कौन कष्ट दे रहा है? हम अभी उसे दंडित करते हैं। हाँ, आपको क्या कष्ट है देवी? ये जल है प्रभु। जल? जल तो आपका निवास है देवी। आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। आप अपने निवास को लौट जाइए। मेरा निवास ही मेरे लिए सुरक्षित नहीं रहा मुनिवर। अब आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊं? देवी, हम कुछ समझे नहीं। असुर शंखासुर। शंखासुर? वो संपूर्ण जल में मुझे ढूंढ रहा है। वो किसी भी समय यहाँ आता होगा। अब मेरी मृत्यु होने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। आप चिंता न करें देवी, हम दोनों कहते हुए आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा। आप उसे नहीं जानते मुनिवर। वो अपार शक्तिशाली है। आप चिंता न करें देवी। मुनिवर आपको वचन देते हैं कि इनके रहते शंकासुर आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। मैं वचन देता हूँ। देखा, दे दिया ना वचन। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। स्वयं मुनिवर आपके और निवास की रक्षा करेंगे। धन्यवाद मुनिवर। आइए, मैं
मैं आपको अपने शंखलोक ले चलती हूँ। आइए आइए मुनिवर। क्यों बाल हनुमान, क्यों? अब बारंबार मुझे क्यों फंसा देते हैं? आप चिंता क्यों कर रहे हैं मुनिवर? मैं हूं ना। यदि मैं वचन देता तो कदाचित एक बालक के वचन पर देवी को विश्वास नहीं होता, किंतु आपके वचन पर उन्हें पूर्ण विश्वास है। देखिए ना कैसे निश्चिंत होकर जा रही हैं। वो तो निश्चिंत हो गई, किंतु मैं तो चिंतित हो गया ना बाल हनुमान। अरे चलिए ना मुनिवर। चलिए। और कितना दूर है देवी? हमारा गंतव्य आ गया बाल हनुमान। गंतव्य आ गया? ये गंतव्य है? किंतु आप तो हमें शंखलोक ले जा रही थी ना देवी? यही शंखलोक है बाल हनुमान। ये शंखलोक है? ये वाला शंखलोक कैसे हो सकता है? हमें तो लगा था भव्य जल महल होंगे, सुंदर कलाकृतियां होंगी, मत्स्य कन्याओं का कलरव होगा, मधुर संगीत होगा, किंतु ये होगा, ये तो हमने कदापि नहीं सोचा था। मुनिवर सही कह रहे हैं देवी। ये शंखलोक नहीं, ये तो प्रेत लोक अथवा मरकट जैसा प्रतीत होता है। इससे भला सुरक्षा की क्या आवश्यकता? यहाँ सुरक्षा के लिए बचा ही क्या है? विश्वास नहीं होता प्रभु, परंतु यही सत्य है। यही हमारा शंखलोक है। परंतु ये सदैव से ऐसा नहीं था। तुमने सही पहचाना चेतावनी को शंकराज, अशुभ आ गया है। तुमने सही पहचाना चेतावनी को शंकराज, अशुभ आ गया है। जाओ पुत्री जाओ, तुम जाओ, मैं शंकासुर को रोकता हूँ। जाओ पुत्री जाओ, तुम जाओ। रुक जाओ। जाओ पुत्री जाओ, जाओ पुत्री जाओ, जाओ।
उठाओ उठाओ। पिताजी! जाओ पुत्री जाओ, जाओ पुत्री जाओ, जाओ पुत्री जाओ। उस दुष्ट ने पलक झपकते ही मेरे पूरे संसार को नष्ट कर दिया और मेरे पिता का वध कर दिया, परंतु मैं कुछ न कर सकी। किंतु शंख निधि कहाँ है? अनीता के लिए क्षमा चाहते हैं देवी, किंतु हमारे लिए जानना अति आवश्यक है कि शंख निधि आपके पास कैसे आई और अब वो कहाँ है। शंख निधि सदैव से हमारे कुल की धरोहर रही है। तब से जल प्रलय पर पार पाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया था। शंखराज, हम आज आपसे अति प्रसन्न हैं। मांगिए, क्या वर मांगते हैं? हे प्रभु, हमारे कुल में अवतरित होकर आपने हमें धन्य कर दिया। आपने हमारे कुल देवता बनकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं प्रभु। अब हमें इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वर तो हम आपको दे चुके हैं। वर के सम्मान में आपको कुछ ना कुछ तो मांगना ही होगा। मांगिए। यदि ऐसा है तो आपके अवतार के प्रतीक के रूप में आप हमें शंख निधि प्रदान कर कृतार्थ करें। तथास्तु। इस तरह प्रभु की कृपा से शंख निधि हमें प्राप्त हुई। ये तो उत्तम बात है कि शंख निधि आपको प्राप्त हो गई, और अति उत्तम बात तो ये है कि आप हमें मिल गई। तो अब आप वो शंख निधि हमें दे दीजिए, तो वो तो सर्वोत्तम बात हो जाएगी। क्यों बाल हनुमान? आप रोइए मत देवी, हम अपने निजी स्वार्थ के लिए शंख निधि आपसे नहीं मांग रहे हैं। अभी तो स्वयं प्रभु विष्णु के आदेश पे हम शंख निधि प्राप्त करने आए हैं। वो बात नहीं है बाल हनुमान। तो फिर क्या बात है? शंख निधि अब हमारे पास नहीं है प्रभु। तो फिर किसके पास है देवी? मेरे पास। तो फिर किसके पास है देवी? मेरे पास। ये कौन है बाल हनुमान? यदि मेरा अनुमान सही है तो यही है शंकासुर। हनुमान का अनुमान सही है, यही है शंकासुर। उस दिन तो तू मुझसे बच गई थी मत्स्य कन्या, आज तुझे कौन बचाएगा? इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है शंकासुर,
क्योंकि आज स्वयं मुनिवर मेरी रक्षा करेंगे। मैं नारायण नारायण। और इस मुनि की रक्षा कौन करेगा? इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है शंखासुर। मेरी सुरक्षा बाल हनुमान करेंगे। कौन करेगा तेरी रक्षा मुनि? तू किसकी बात कर रहा है? बाल हनुमान। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते प्रभु? आपने फिर मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। मेरा अंत आ गया। आकाश धरती सब डोल रहे। नारायण नारायण। हे वीर बालक, तू बलवीर है, बलशाली है, लेकिन तुम ये समझते हो कि मुझे हराकर तू शंख निधि प्राप्त कर लेगा? तो ये तेरी भूल है, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब शंख निधि को मेरी होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मत्स्य कन्या ही उसकी आखिरी उत्तराधिकारी है। और मेरे इस बीस मुझे भाले से तू भी उसे कभी नहीं बचा पाएगा। संभालिए। शंखासुर को छोड़िए, देवी की जान विपत्ति में। हमें पहले मत्स्य कन्या को बचाना होगा। जल्दी आइए। अभी तो अच्छे थे, किंतु अगर शीघ्र कुछ नहीं किया तो मृत्यु हो सकती है। तो क्या कर सकते हैं? सर्वप्रथम तो मत्स्य कन्या को किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना होगा, किंतु कैसे?